गाजा के दूसरे इलाकों में ऑपरेशन और तेज हो गया है। इजरायली आर्मी चीफ का बड़ा बयान, दक्षिणी गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन बहुत जल्द। इजरायली सैनिकों के बीच बोले आर्मी चीफ, आईडीएफ की कार्रवाई से यूएन की चिंता बढ़ गई है। आइए देखते हैं कि दक्षिण गाजा में ऑपरेशन को लेकर और डिटेल्स क्या है और बड़ी जानकारियां क्या सामने आ रही हैं, उस पर जल्दी से नजर डालते हैं। तो ऑपरेशन गाजा पार्ट 2, बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है इजराइल अब दक्षिण गाजा में ऑपरेशन चला रहा है, ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहा है। आईडीएफ ने अब दक्षिण गाजा खाली करने को लोगों से कहा है कि सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। इसके अलावा इजरायली आर्मी चीफ ने क्या कहा है? हम उत्तरी गाजा में हमास का सिस्टम खत्म करने के बेहद करीब हैं और अब हम दूसरे से ज्यादा इलाकों को टारगेट करेंगे। इजरायली फोर्स का अगला बड़ा टारगेट दक्षिणी गाजा है, यह साफ तौर पर समझ में आ रहा और इजरायली आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया। बिल्कुल, यूएन ने इस पर क्या कहा है उस पर भी नजर डालते हैं। गाजा में अब कोई इलाका सुरक्षित नहीं है, यूएन का कहना है। किसी इलाके को खाली करना गैर कानूनी है। तो यूएन के बयान देखिए, इस पूरे युद्ध के दौरान यूएन की तरफ से इजराइल की नीतियों के आलोचक ही नजर आते हैं और इस मामले में भी यूएन ने यही स्टैंड लिया है कि इलाके को खाली कराना सही नहीं है। आइए समझते हैं कि उत्तर के बाद दक्षिण गाजा में इजरायली ऑपरेशन में क्या कुछ आईडीएफ के हक में है और कहां-कहां दिक्कतें आ सकती है, कहां-कहां समस्या आ सकती है। जल्दी से इस पर नजर डालते हैं। तो इजराइल के पक्ष में क्या है? तो उत्तर की सफलता से हौसले बुलंद हैं इजराइल के, वहीं इजराइल के खिलाफ सिचुएशन क्या है? अमेरिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और इसके अलावा इजराइल के पक्ष में क्या जा रहा है? हमास पलटवार के हालात में इस वक्त नहीं नजर आ रहा जिसको नुकसान उठाना पड़ा है। इजराइल के खिलाफ क्या जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिक्कत लगातार बढ़ रही है और आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल के पक्ष में क्या है? हमास का दोबारा पनपना मुश्किल हो सकता है और यही वजह है कि ऑपरेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। इजराइल के खिलाफ क्या है? नागरिकों की मौत से बदनामी लगातार बढ़ेगी, वैश्विक आलोचना बढ़ेगी और ऐसे में दबाव भी बढ़ेगा। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं नोएडा स्टूडियो में। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, और निनाद सेठ, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिन्हा सर और साथ ही कमांडर राजीव सरदाना भी हमारे साथ है। सिन्हा सर, ये सवाल बहुत सपाट है मेरा, इन आलोचनाओं का क्या इजराइल पर फर्क पड़ेगा? ये जो यूएन का दबाव है, ये जो मानवाधिकार का दबाव, और अब तो अमेरिका भी क्रिटिसाइज कर रहा है इस वॉर पॉलिसी को लेकर। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, न पड़ना चाहिए। सवाल यह है कि उस समय यूनाइटेड नेशंस कहाँ था जब 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया, जब इजराइल की लड़कियों बच्चों को के साथ दुर्व्यवहार किया गया, डेड बॉडी को पूरी तरह से उसका मतलब इस तरह से दुर्व्यवहार करके उस बॉडी को मतलब पहले मार दिया, फिर नंगा किया, फिर उस पर लोगों ने अलग जानकारी नहीं थी। अब तो सबको सब जानकारी है। नहीं जानकारी, एक सेकंड, जानकारी है तो यूनाइटेड नेशंस क्यों मनाए? फिर आपका कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है। चलो 7 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर तक जानकारी नहीं थी। 8 अक्टूबर के बाद आपने क्या किया? आपने इजराइल को कैसे सुरक्षित किया? आपने 2 स्टेट थ्योरी क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया दादागिरी करके? आपने क्यों नहीं कहा कि पैलेस्टीन का एक क्षेत्र है? आपका जो 80-20 फार्मूला था वो भी नहीं आप इंप्लीमेंट कर पाए। आपकी बात तो सुनता नहीं है। आप खामखा मिस्टर मुखिया बने हुए हैं, एसी के रूम में रहते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ज़मीन पे परफॉर्मेंस जीरो। जिस कारण से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, वही मैं चरित्र देख रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस का। इनएफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, कोई टीथ नहीं है, किसी से कुछ भी मनवा नहीं सकता है। क्या ये सच नहीं कि चीन दादागिरी करता है? क्या कर लिया यूनाइटेड नेशंस ने? क्या नहीं विश्व के कई देश मनमानी करते हैं? क्या ओबामा के टाइम पे कितना मुस्लिम कंट्रीज पे फायरिंग हुआ? क्या कर लिया लोगों ने? कुछ नहीं करते। ये खाली देखिए, जिसकी मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ही कानून है, कानून वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो शक्तिशाली है उसे लोग डरेंगे और स्पेस देंगे कि हाँ भाई जो मर्जी कर लो। जो सिन्हा सर, ये साफ समझ में आ रहा है, चाहे अमेरिका कितना ही बोले या फिर यूएन कितनी ही आलोचना क्यों ना करे, लेकिन इजराइल अपने मिशन पर लगातार आगे बढ़ते रहेगा, टस से मस नहीं होने वाला। सर,